दोस्तों मार्केट में ईवी इंडस्ट्री में 3 जायंट प्लेयर्स है, वैसे तो है तो 4 जायंट प्लेयर्स, लेकिन अभी के टाइम में है 3, बजाज, टीवीएस एंड ओला। वैसे तो एथर को भी गिनना चाहिए, लेकिन एथर हमेशा वो चौथे 5वीं पोजीशन में ही रहता है, वो 3rd, 2nd, 1st में नहीं आ पाता है। अब नहीं आ पाता वो तो तुमको ही पता है रीजन, क्योंकि उनकी गाड़ियां काफी महंगी आती है, इसी कारण से उनका बेस मॉडल भी अच्छा खासा प्राइस में मिलता है। वही दूसरी कंपनियां अच्छी खासी कम प्राइस में गाड़ियां प्रोवाइड कर देती है। वैसे तो हम बजाज के बारे में हमेशा बात करते रहते हैं, लेकिन टीवीएस के बारे में बात हम बहुत कम करते हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं, टीवीएस की गाड़ियां बहुत अच्छी सेल होती है, कारण सबसे पहले तो हर महीने वो ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर इस महीने चेक करोगे तो 15,000 का ऑफ चल रहा है इनका बेस मॉडल में, और प्लस जो एक्सटेंडेड वारंटी है जिसमें 5 इयर्स एंड 70,000 किलोमीटर तक की आपकी वारंटी मिलती है, वो फ्री में दे रहे हैं। अब इतनी सारी चीजें अगर टीवीएस दे रहा है तो भाई टीवीएस की गाड़ी इसलिए भी बिक रही है। कौन नहीं खरीदेगा भाई, क्योंकि सस्ती भी पड़ रही है, प्लस आपको टीवीएस का भरोसा भी मिल रहा है और एक्सटेंडेड वारंटी फ्री में मिल रही है, तो कौन ही छोड़ेगा। अगर इसका रियल कंपटीशन की बात करते तो अभी के टाइम में है ओला की S1 Pro जनरेशन 3 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक। लेकिन क्या एक्चुअल में टीवीएस की कंपनी की जो 3.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक है, जो बेस मॉडल है, वो एक्चुअल में टक्कर दे सकता है? वैसे तो अगर देखोगे तो नहीं दे सकता, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस में दे सकता है। वेल, अभी के टाइम में अगर आप लेने का सोच रहे हो तो क्या आपको इन दोनों गाड़ियों में से किसकी तरफ जाना चाहिए? लाइक अगर मैं ओला S1 Pro जनरेशन 3 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक की बात करते तो राइट नाउ प्राइस चल रहा है 1,20,000, इनके वेबसाइट पर जाकर चेकआउट करोगे। वही अगर मैं टीवीएस की iQube 3.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक की बात करते हैं तो इसकी जो प्राइसिंग चल रही है उसमें 15,000 ऑफ कर देता हूं, क्योंकि कैशबैक मिल रहा है, तो आपको गाड़ी पड़ती है 1,21,000 रुपीज, यानी कि 2,000 रुपए आपको ज्यादा देना पड़ता है। वैसे मैं एक्स शोरूम प्राइस की बात कर रहा हूं, ऑन रोड प्राइस की बात नहीं कर रहा, उसमें भी मुश्किल से 2 से 3,000 का ही डिफरेंस आने वाला है। तो आपको 2,000 रुपए ज्यादा देके टीवीएस की iQube 3.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक मिलती है, जिसमें आपको 5 इयर्स एंड 70,000 किलोमीटर की वारंटी फ्री में मिलती है। वही ओला में आपको वारंटी स्टैंडर्ड मिलती है 3 इयर्स एंड 40,000 किलोमीटर। अगर आपको एक्सटेंड करना है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, वो उनकी वेबसाइट पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको 5 इयर्स 60,000 में मिल जाएगा, 8 इयर्स 80,000, 8 ईयर 1 लाख, 8 इयर्स 1,25,000 किलोमीटर। तो ये कुछ ओला इलेक्ट्रिक वालों ने वारंटी के वेरिएंट्स डिसाइड करके रखे, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। बाकी स्टैंडर्ड तो 3 इयर्स एंड 40,000 ही है। अब बात करते हैं लुक वाइज की, कौन सी गाड़ी कैसे देखने को मिलती है। देखो, ओला नो डाउट टीवीएस के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है, राउंड सा डिजाइन देखने को मिलता है, फोकस यंगस्टर को किया गया है, ऑल एलईडी सेटअप है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलती है, और बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देती है। अगर लाइक थोड़े एजेड वाले लोग भी अगर इस गाड़ी को चलाते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा है। वही टीवीएस की बात करते हैं, सबसे मिनिमलिस्टिक डिजाइन है, फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी है। ओला भी फैमिली ओरिएंटेड है, बट वो ज्यादा यंगस्टर को फोकस करके बनाया गया है। लेकिन वही टीवीएस की बात करते तो ये एक फैमिली, प्रॉपर फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी है। अगर आपने आइस इंजन में एक्टिवा चलाई है, जुपिटर चलाई है, और वहां से डायरेक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट हो रहे हो, तो भैया आपको सिमिलर फील होने वाला है टीवीएस की iQube गाड़ी में। इसके अलावा आपको ऑल एलईडी सेटअप मिलता है, नो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे ये जो गाड़ी है कोई भी चला सकता है, क्योंकि सबसे कम टेक्नोलॉजी है, इजी टू रीड है, इजी टू अंडरस्टैंड है। सेकंड चीज की बात करते हैं वो है फीचर्स की। तो यहाँ पे ओला की बात करते हैं तो भैया फीचर्स में भी ओला बहुत आगे निकल जाता है। 7 इंच का TFT स्क्रीन विद लॉट्स ऑफ फीचर्स विद टच स्क्रीन मिलता है। जनरेशन 3 में मूवर्स 5 आएगा, जो कि आने वाले समय में डिलीवरी स्टार्ट होने वाली है जनरेशन 3 की, कुछ समय में बस स्टार्ट ही होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे आपको फुल फ्लेजेडली मैप देखने को मिलता है, प्लस आपको कीलेस मिलता है, 4 राइडिंग मोड दिया गया, एडवांस रीजनरेशन है, क्रूज कंट्रोल दिया गया, और यहाँ पे आपको बहुत टाइप के मूड्स भी देखने को मिलते हैं। वही अगर मैं टीवीएस की बात करता हूं तो भैया बहुत ही मिनिमलिस्टिक, जैसे मैं पहले से बता रहा हूं, बहुत इजीली आप इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंटेशन को रीड कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। 5 इंच का यहाँ पे TFT स्क्रीन है विथ नॉन टच, कोई भी टच नहीं है। क्रैश फॉल एंटी थेफ्ट इसमें मिलता है, फिजिकल की दी गई है, 2 राइडिंग मोड्स है, इनकमिंग, अलर्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन। अगर आप मोबाइल से यूज करते हैं, मोबाइल के थ्रू यूज करते हैं, तो सिर्फ टर्न बाय टर्न नेविगेशन शो करेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वैसे ओला में आपको फुल फ्लेजेडली पूरा मैप आपको मिलता है 1,20,000 में। अब आती है भैया मोटर एंड बैटरी, यहाँ पे भी ओला काफी आगे निकल जाता है, क्योंकि ओला में मिलता है आपको 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक, 11 किलोवाट का मिड ड्राइव मोटर मिलता है, 242 किलोमीटर की आईडी से रेंज, 125 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, 0 to 40 इन 2.7 सेकंड, 17 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी है, 750 वाट का चार्जर है, और 6 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। वही टीवीएस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है
3.4 किलोवाट आवर की बैटरी पैक, 4.4 किलोवाट का BLDC मोटर है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। 2025 में कंपनियों को एटलीस्ट इस प्राइस पॉइंट में मिड ड्राइव मोटर प्रोवाइड करना चाहिए या साइड माउंटेड मोटर देना चाहिए। यहाँ पे टीवीएस लैग कर जाता है, बट वही है, टीवीएस का भरोसा है लोगों का, इसलिए लोग टीवीएस की तरफ जाते हैं क्योंकि टीवीएस की बैटरी अच्छी है और BLDC मोटर एडिक्वेट है। बट मेरे हिसाब से BLDC मोटर से ज्यादा बेटर है मिड ड्राइव मोटर, क्योंकि BLDC मोटर थोड़ा सा पावर हंग्री है, इस कारण से रेंज भी थोड़ी कम है। लाइक इसमें 3.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक है, फिर भी इस गाड़ी में आपको रियल वर्ल्ड रेंज सिर्फ 100 किलोमीटर मिलती है, ज्यादा नहीं। 78 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, बिकॉज BLDC मोटर है, ज्यादा तेजी से नहीं चल पाता है। 0 to 40 in 4.2 सेकंड्स, 10 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी है, 650 वाट का चार्जर है, बट यहाँ पे चार्जिंग टाइम काफी कम है, 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स। अब हार्डवेयर ड्यूटीज की बात करते हो तो यहाँ पे भी ओला आगे निकल जाता है, क्योंकि फ्रंट में आपको मिलता है डुअल सस्पेंशन, रियर में आपको मिलता है सिंगल मोनोशॉक सस्पेंशन, फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम दिया गया है। यस, ABS नहीं है, ABS सिर्फ ओला S1 Pro Plus में मिलता है, बाकी सारी गाड़ियों में आपको CVS मिलता है, वो जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है 90/90 सेक्शन का फ्रंट एंड रियर में टायर, अलॉय व्हील दिया गया है और 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। वही टीवीएस की बात करते तो यहाँ पे फ्रंट में मिलता है डुअल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में आपको डुअल सस्पेंशन मिलता है, क्योंकि यहाँ पे BLDC मोटर है, इसी कारण से कंपनी ने यहाँ पे पीछे डुअल सस्पेंशन दिया है। हालांकि कंफर्ट एडिक्वेट है दोनों गाड़ियों में, हालांकि ओला का थोड़ा सा स्टिफ लगता है सस्पेंशन। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है 90/90 सेक्शन का फ्रंट एंड रियर में टायर, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक है, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम यहाँ पे भी दिया गया है। हालांकि अगर दोनों की परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो जो ब्रेकिंग सिस्टम दोनों गाड़ियों में प्रोवाइड किया वो ठीक है, एडिक्वेट है। अब आता है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, 157 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको टीवीएस की गाड़ी में मिलता है, यानी कि फीमेल राइडर भी इस गाड़ी को इजीली चला सकते हैं, क्योंकि इसकी सीट हाइट भी ज्यादा नहीं है, ओला की थोड़ी सीट हाइट ज्यादा है। प्राइसिंग की बात करते तो देखो 1,19,999 प्राइसिंग है ओला S1 Pro जनरेशन 3 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक का प्राइस, एंड वही टीवीएस iQube 3.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक बेस मॉडल की बात करते तो 1,21,000 समथिंग कुछ का प्राइस है। तो यहाँ पे प्राइस के हिसाब से देखोगे तो दोनों गाड़ियों में ओला ज्यादा चीजें प्रोवाइड करता है, बहुत सारी चीजें में ओला बहुत आगे निकल जाता है। इनकी डिलीवरी बहुत जल्द स्टार्ट भी होने वाली है। वही टीवीएस आपको अच्छा खासा ऑफर्स प्रोवाइड कर रहा है, एंड यहाँ पे आपको वारंटी भी फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। तो टीवीएस का भरोसे के साथ अगर जाना चाहते हैं तो आप टीवीएस की गाड़ी को ले सकते हैं, बट अगर ओवरऑल पैकेज के हिसाब से देखोगे तो ओला ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है एज कंपेयर टू टीवीएस। टीवीएस एकदम बेसिक है, लेकिन अगर आप गाड़ी ऐसी ले रहे हो कि घर पे हर कोई चलाना चाहता है, हर कोई के काम में आ सके, तो फिर भैया आप टेक्नोलॉजी कम वाली गाड़ी लोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि किसी को भी समझने में बहुत ईजी होगा। ओला की गाड़ी को थोड़ा समझने में टाइम लगता है, अगर कुछ भी ग्लिचेस हुआ तो फिर अटक जाएगा। लाइक सपोज करो अगर मेरी मदर को चलाना है, उनको इतना नॉलेज नहीं है, उनके पास वही नॉर्मल मोबाइल है, छोटा वाला जो होता है ना बटन वाला, वो मोबाइल चलाती है। अगर उनको मैं गाड़ी देता हूं तो वो ओला नहीं चला पाएगी, लेकिन वो टीवीएस इजीली चला लेगी। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाड़ी चूज करिए। आपको लगता है कि हाँ घर पे जितने भी ये लोग हैं सब इजीली टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, उनको पता है कि गाड़ी कैसे चलाना रहता है और उनको पता है कि टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, तो फिर उनके लिए ओला सही रहेगी। फिर आपके हिसाब से भी ओला सही रहेगी। जिनके घर में लोगों को टेक्नोलॉजी को उतना कुछ पता नहीं है, ज्यादा घुलते मिलते नहीं है, उनको भैया ओला काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर आपको है ना सिंपलिस्टिक डिजाइन के साथ, सिंपल फीचर्स के साथ जाओगे तो ज्यादा अच्छा है। लाइक बजाज की चेतक हो गई, या फिर टीवीएस की गाड़ी हो चुकी है, या फिर ओला की ऐसी गाड़ी ले लो जिसमें फीचर्स कम हो। लाइक ओला S1 X सीरीज ले सकते हो, वो भी ज्यादा बेटर रहेगा घर वालों के हिसाब से, क्योंकि उसमें भी फीचर्स कम है और इजी टू रीड है और इजी टू आप कंट्रोल कर सकते हो। तो दोस्तों यही था एक छोटा सा कंपैरिजन दोनों गाड़ियों के बीच में। दोनों ही कट्टर कंपनियां एक दूसरे से लड़ रही है EV सेल्स में। लेट्स सी इस महीने क्या होता है, क्योंकि ओला बोल रही है कि जो हमारी रजिस्ट्रेशन वाली जो थर्ड पार्टी कंपनियां है ना, वो रजिस्ट्रेशन काफी स्लो कर रही है, इसी कारण से हमारे जो सेल्स है वो काफी कम देखने को मिल रहे हैं वाहन पोर्टल में। अब वो जो भी है वो इस महीने के एंड तक हमको पता चल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।